कांग्रेस नेता के सख्त तेवर देख जागा नगर परिषद। जागरण प्लस न्यूज चैनल की खबर का हुआ असर। टाइम पर जो अध्यक्ष को आपने कहा था कि आप नगर के प्रथम व्यक्ति हैं, आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं हट सकते, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया? उनका वक्तव्य क्या जायज था? देखिए, वो उनका प्रतिक्रिया जायज नहीं था जी। वो अध्यक्ष हैं और नगर का जो अध्यक्ष होता है वो नगर का प्रथम व्यक्ति होता है जी। और नगर के विकास में उसका एक बहुत बड़ा योगदान होता है जी। नगर परिषद के भ्रष्ट और अराजक शैली को लेकर नगर की व्यवस्था सुधारने अब सड़क पर उतरे कांग्रेस नेता। सुस्त पड़ी कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ताओं के बीच संजीवनी का काम कर रहे राजू सिंह सेंगर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण प्लस न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुरी गरिवाल, विशेष सहयोगी मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। जी हां, मऊगंज में सुखेंद्र सिंह बन्ना की लगातार हुई हार से जहां कांग्रेस सुस्त पड़ गई है, उसी का नतीजा है कि आज भ्रष्ट जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने मऊगंज में बदहाल व्यवस्था को बढ़ाने में कोई भय नहीं दिख रहा, जिसके बाद पूर्व की तरह एक बार फिर मऊगंज विधानसभा से टिकट के सशक्त दावेदार रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजू सिंह सेंगर यहां की सड़क, बिजली, पानी और नगर में हो रहे जलभराव से परेशान मऊगंज के लोगों को निजात दिलाने के लिए हर मोर्चे पर लड़ाई शुरू कर दिए हैं। नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 3 वेटनरी ग्राउंड में हुए जलभराव और वार्ड वासियों की पीड़ा को देखते हुए जिस तरह से आवाज उठाई और तत्काल नगर परिषद अध्यक्ष ब्रजवासी पटेल से फोन पर संपर्क कर पानी निकासी की समुचित व्यवस्था बनाने के लिए बात की गई, लेकिन नगर परिषद अध्यक्ष ब्रजवासी पटेल का नगर की गंभीर समस्या पर अध्यक्ष पद की गरिमा के अनुरूप एक स्तरहीन वक्तव्य आया, जो आम जनता के बीच चर्चा का विषय बन गया है। तो अब आइए सबसे पहले अध्यक्ष का वह वक्तव्य सुनते हैं जो इस समय जनचर्चा का विषय है। पानी कहाँ निकलेगा? कलेक्टर से बात करिए, कलेक्टर साहब को पता है। तो नगर पालिका की अब कोई जिम्मेदारी नहीं रह गई। जिम्मेदारी सब खत्म है, सब इंजीनियर की जिम्मेदारी हो गई। तो अध्यक्ष माने का है? तो अध्यक्ष माने तो क्या करे, अध्यक्ष घर से थोड़ी किसी को पैसा देगा। अध्यक्ष धरने में बैठे, हम उनके साथ बैठेंगे। कोई न सहयोग करता है, न कलेक्टर साहब सहयोग करते हैं, न कोई एसडीएम खड़ा होने को कोई तैयार नहीं है, न पुलिस प्रशासन खड़ा होता, तो करे क्या? एक साला इंजीनियर हला के रखा है। कई बार कलेक्टर साहब से बात की है, कलेक्टर साहब कुल मिलाकर चिट्ठी लिख दिए पूछकर। गौरतलब है कि बीते दिनों कांग्रेस नेता श्री सेंगर मऊगंज नगर में मची तबाही को लेकर अपने सख्त तेवर से नगर परिषद अध्यक्ष ब्रजवासी पटेल और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को धरना प्रदर्शन की चेतावनी से आगाह कर दिया था, जिसके बाद मुश्किल में फंसता देख नगर परिषद के जिम्मेदारों में हड़कंप मच गया और आनन फानन में 15 सदस्यीय टीम गठित करते हुए वेटनरी हॉस्पिटल में भरे पानी की निकासी में जुट गया। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता ने क्षेत्र की गंभीर बिजली समस्या को लेकर दूरभाष पर बिजली विभाग के डीई और नगर के सड़क के दोनों साइड में लगने वाले बिजली के खंभों की शिफ्टिंग करने वाले संविदाकार को भी जल्द कार्य शुरू करने की चेतावनी दे डाली है। अरे ये कह रहा हूँ आपको, मऊगंज नगर पालिका क्षेत्र में जो खंभा गाड़ना है तो कब तक काम लगाएंगे भाई इसको? तो कल क्या आपके कारण जो है पूरा काम प्रभावित है भाई? नगर में पूरा केबल जो है सब खराब है। बिजली विभाग कह रहा है कि वो केबल खराब है, इसलिए जो है टेंडर हो गया उसको ठेकेदार को काम करना है, हम नई केबल नहीं लगा सकते। तमाम जगह केबल खराब हो रही हैं, आए दिन फॉल्ट हो रहा है। कल भी हमने डी साहब से पूछा तो डी साहब बोले कि वो नई केबल लगनी है। आपने भी बताया था कि केबल लगनी है। तो कांग्रेस नेता राजू सिंह सेंगर के सराहनीय और सख्त कदम के बाद नगर परिषद द्वारा वेटनरी अस्पताल का पानी निकालने के प्रयास के बाद कांग्रेस नेता द्वारा नगर परिषद के कर्मचारियों का धन्यवाद भी ज्ञापित किया गया। अब आइए सीधे जुड़ते हैं कांग्रेस नेता राजू सिंह सेंगर के साथ और सुनते हैं उन्हीं से क्या कुछ कहा। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने अपने चैनल के माध्यम से नगर की समस्या को उठाने का प्रयास किया और इसका असर ये रहा कि नगर पालिका ने एक आपदा प्रबंधन समिति बनाई है और उसको सार्वजनिक भी किया है। और आपदा प्रबंधन समिति जल भराव की निकासी और कहीं जल अगर इस तरह की स्टोर हो रहा है उसको हटाने को लेकर के एक कमेटी बनाई गई। तो ये आपके चैनल के कारण ही ऐसा हुआ है।
और दूसरा रही बात ये कि नगर पालिका ने भी इसको संज्ञान में लिया, उसको भी धन्यवाद कि कम से कम उन्होंने आम जनता की समस्याओं को समझा, छोटे छोटे बच्चों के जीवन के जो खतरे थे उसके विषय में उन्होंने संज्ञानता से उसको लेते हुए और तत्काल कार्रवाई किया। और मैं नगर के लोगों से भी ये अपील करूंगा कि जो आपदा प्रबंधन समिति नगर पालिका ने बनाई है और लगभग हर नगर पालिका में बना है, हनुमाना, मऊगन, नईगढ़ी तीनों में बनाया है, कलेक्टर साहब ने भी इसको संज्ञान में लिया है। और कल टीएल मीटिंग में कलेक्टर साहब ने इसका संज्ञान में लेते हुए निर्देश भी दिया है। तो लोग जहां भी इस तरह जल भराव की समस्या है उसको प्रमुखता से उठाएं और ताकि इसका निदान हो सके। और देखिए, जनता जब जागरूक होगी तभी इन सब समस्याओं का समाधान होगा। आप विपक्ष से राजनीति में यहाँ पर सक्रिय हैं और लगातार देखा जा रहा है कि कई जनहित मुद्दों को आपने उठाया है। और मैं, चूंकि आपने नगर परिषद को भी धन्यवाद दिया, जिस तरह से आपने अध्यक्ष महोदय सीएमओ साहब से जब फोन पर बात की थी, उस टाइम पर जो अध्यक्ष को आपने कहा था कि आप नगर के प्रथम व्यक्ति हैं, आप अपने जिम्मेदारी से नहीं हट सकते, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया? उनका वक्तव्य क्या जायज था? देखिए, वो उनका प्रतिक्रिया जायज नहीं था जी। वो अध्यक्ष हैं और नगर का जो अध्यक्ष होता है वो नगर का प्रथम व्यक्ति होता है जी। और नगर के विकास में उसका एक बहुत बड़ा योगदान होता है जी। हो सकता है कि वो झटके में ऐसी बात कह गए हों, लेकिन नगर का अध्यक्ष बहुत बड़ी हैसियत होता है। अब उन्होंने किस रूप में ऐसा कहा ये वो जाने, लेकिन ये जरूर है कि आगे ऐसा मानी जाती है, आशा ये है कि भाई वो इसको, भाई देखो, विकास और समस्या की जो बात आती है जी जी, तो ये हर आदमी का कर्तव्य है। विपक्ष भी ये चाहता है कि जनता की समस्या का समाधान हो, बिल्कुल बिल्कुल, हम शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाएं, जी जी, तो विपक्ष वो काम करता है जी। और विपक्ष ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष उसका दुश्मन है। जी जी, काम होना चाहिए, जनता का मतलब है कि जनता की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान होना चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष के माध्यम से हो और चाहे विपक्ष की आवाज से हो। धन्यवाद आपको।